हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी मेरी सर्दी और खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई है और इसकी वजह से मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तो कल मैंने 2 से 3 घंटे ही पढ़ाई की थी। उसमें बस मैंने एक कल मॉक लगाया था और टॉपिक टेस्ट लगाए थे 2 और स्मार्ट कीड़ा पर एक ड्रिल लगाई थी। इसके अलावा मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई थी और इतनी ज़्यादा खांसी चल रही थी मुझे कि कल रात में मेरी नींद नहीं लग रही थी, मैं सो भी नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा खांसी चल रही थी। और आज सुबह उठते से ही मैं डॉक्टर के पास चली गई थी। इसकी वजह से मैं ब्लॉग भी लेट ही अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि कल मैंने जो पढ़ाई की थी उसको मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया था और वीडियो लेकिन मैं नहीं कर पाई थी एडिट, और उसके साथ मैं वॉइस भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी चल रही थी कल रात में। और आज सुबह भी बहुत ज़्यादा खांसी चल रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर के पास गई थी और अभी डॉक्टर के पास से आके और फिर वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाकी पढ़ाई तो मैंने कल थोड़ी बहुत ही की थी और आज देखो कितनी कर पाते हैं। कि खांसी ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। जब एग्ज़ाम आने वाले हैं तभी मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। जब भी पढ़ाई करने बैठो और खांसी आ जाती है फिर बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खांसी एक बार आ गई तो ठीक हो गई। खांसी आती है फिर वो रुकती नहीं है। रात में भी मैं इतनी परेशान हो रही थी, नींद नहीं लग रही थी। जैसे नींद लगने वाली होती है खांसी आ जाती है और फिर नींद ही नहीं लग रही थी मेरी। तो सबसे पहले तो मैंने एक मॉक दिया था जो कि अड्डा 24/7 पे दिया था। इसी के मॉक थोड़े इजी होते हैं और सर्दी की वजह से मैं ऐसे ही परेशान हूँ, मेरा दिमाग सिर्फ अड्डा के ही मॉक कैच कर पाता, बाकी किसी और ऐप पे लगाती तो पक्का इरिटेट होकर बंद कर देती मैं। इसलिए मैंने अड्डा 24/7 चूज़ किया और इस पे ही थोड़े इजी मॉक रहते हैं और एग्ज़ाम रिलेवेंट रहते हैं। तो मैं सोच रही थी कि इसी पे मॉक लगाऊं और इस पे मॉक लगाया था मैंने। तो इतना इजी होने के बाद, मतलब अड्डा 24/7 तो सबसे ज़्यादा इजी होता है ना, इतना इजी होने के बाद भी मेरा इसमें कोई अच्छा स्कोर नहीं आया था। इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा ही अच्छा आया था। थोड़ा अच्छा कह भी सकते हैं कि नहीं, अब तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं 6-7 महीने से पढ़ाई कर रही हूँ और उसके हिसाब से ये जो स्कोर आया था उसको थोड़ा अच्छा भी नहीं कहना चाहिए। बाकी मैं पढ़ाई कर रही थी और अभी मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था, बीच में अच्छा खासा स्कोर आने लगा था। एटलीस्ट 50 to 60 के बीच में आने लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी ये तबीयत ख़राब हो गई है, दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। किस चीज़ की वजह से, या फिर मैं ही कुछ गलती कर रही हूँ इस चीज़ की वजह से बिल्कुल स्कोर डाउन हो गया है, डाउनफॉल आ गया है मेरा, बहुत ख़तरनाक डाउनफॉल चल रहा है और ये पता नहीं कब तक चलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी, टॉपिक टेस्ट लगाने थे, सेक्शनल टेस्ट लगाने थे। मैं इनमें से अभी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ और करती भी हूँ तो एक मॉक लगाती हूँ और थोड़े बहुत टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट भी नहीं लगा पा रही हूँ। बस चेकलिस्ट सॉल्व करती हूँ, वो भी चेकलिस्ट मैं इसीलिए करती हूँ, मैंने कल के ब्लॉग में भी बताया था कि इसमें कोई टाइम नहीं होता है, तो इतना कोई प्रेशर नहीं रहता है कि जल्दी जल्दी करना है। तो मैं आराम से बैठी बैठी चेकलिस्ट ही सॉल्व करती रहती हूँ। खांसी आ जाती है, रुक जाती हूँ थोड़ी देर के लिए और सर्दी हो रही है तो इसकी वजह से मेरा सर दर्द भी बहुत ज़्यादा करता है आजकल। तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ अच्छे से। जैसे कि कोई सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं उसमें टाइमिंग चलती है और बीच में खांसी आ जाती है तो उसे कितनी बार मैं बंद करूँ, कितनी बार रुकूँ, और एक बार खांसी आ गई तो रुकती नहीं है। खांसी चलती रहती है कम से कम 30 सेकेंड 1 मिनट तक तो वो चलती रहेगी, तब कहीं जाके रुकेगी और मेरा पूरा सर घूम जाता है खांसी चलने के बाद। मैं इस खांसी की वजह से बड़ी परेशान हूँ, मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है और दिमाग पे प्रेशर अलग है कि अभी बस एग्ज़ाम आने वाला है, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। मैं थोड़ा-सा भी सोचती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं लेट जाती हूँ, जाके थोड़ी देर से पढ़ाई करूँगी, तो दिमाग में बार-बार ऐसे ही आता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, मैं लेटी क्यों, मुझे पढ़ाई करनी है, सेक्शनल टेस्ट लगाना चाहिए, मुझे अभी टॉपिक टेस्ट लगाना चाहिए। रीज़निंग में अभी फुल स्कोर नहीं आ रहा है, फुल स्कोर लेके आना है मुझे, क्योंकि रीज़निंग तो हमारे हाथ का ही सब्जेक्ट होता है ना कि उसमें हम जितने चाहें उतने अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, बट अभी मेरे उतने आ नहीं रहे हैं। और मेरा जो स्कोर आया था वो 41 आया था। पता नहीं क्या हो गया है मेरे स्कोर को, किसकी नज़र लग गई है। नज़र तो छोड़ो, मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ शायद, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, टॉपिक टेस्ट नहीं लगा पा रही हूँ, सेक्शनल टेस्ट नहीं लगा पा रही हूँ। कहाँ गलती कर रही हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये तबीयत ख़राब हो गई है कि थोड़ा मैं समझूँ कहाँ गलती हो रही है, उसको ठीक करूँ, वापस से पढ़ाई करूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये स्कोर है यहाँ पे रुक गया है मेरा 40 से 45 के बीच में। पहले तो मैं सोचती थी 40 से 50 के बीच में स्टक है, लेकिन नहीं, वो अभी 40 के आसपास ही है। और फिर मैंने गाइडली पे टेस्ट लगाने का सोचा, टॉपिक टेस्ट, और वो नेटवर्क इतना परेशान कर रहे थे ना मुझे। एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, हर चीज़ पे इरिटेट हो रही थी मैं, और ये नेटवर्क परेशान कर रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से
नेटवर्क मिले और ये टेस्ट खुले। और जब मैंने टेस्ट दे भी दिया, टॉपिक टेस्ट दिया था, पहले सीक्वेंस वाइज जो पज़ल होते हैं उसका टेस्ट दिया था और फिर उसके बाद मैंने एक बॉक्स बेस्ड पज़ल का दिया था। और ये जब मैंने टेस्ट लगाया, इसके मैंने पूरे क्वेश्चंस कर दिए थे सॉल्व, मतलब 10 आउट ऑफ 10 कर दिए थे और मुझे पता था कि मैंने सही किया है, मेरा स्कोर फुल आने वाला था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी ये 2 आँखें फुल स्कोर देख लें। मेरे ये जो टेस्ट हैं वो सबमिट ही नहीं हो रहे थे। मैं इतना सबमिट करने की कोशिश कर रही थी, टाइम भी बच गया था और मैं बार बार सबमिट पे क्लिक कर रही थी, लेकिन ये सबमिट नहीं हो रहा था। यहाँ पे बस यही चल रहा था प्रोसेसिंग कि आगे सबमिट होने वाला है, और सबमिट नहीं हो रहा था बहुत टाइम तक। फिर उसके बाद मैंने दूसरा टेस्ट भी लगाया था बॉक्स बेस्ड पज़ल का, लेकिन उसमें भी सेम दिक्कत ही हुई। मैंने सोचा था कि चलो इसमें सबमिट नहीं हुआ टेस्ट, नेक्स्ट वाला हो जाएगा, बट नेक्स्ट वाला भी नहीं हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी इससे। फिर उसके बाद मैंने एक भी टॉपिक टेस्ट नहीं लगाया था। फिर तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस गाइडली को यहीं छोड़ते हैं। जितना भी लगाया टेस्ट इस पर ठीक था और रिज़ल्ट तो दिखना नहीं है इस पर, तो क्या ही मतलब है। फिर उसके बाद मैंने स्मार्ट कीड़ा पर एक स्पीड ड्रिल लगाई थी, जिसमें मैंने 4 टॉपिक चूज़ किए थे स्पीड मैथ में। वो थे सिम्प्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और सीरीज़ और क्वाड्रिक। और इसका रिज़ल्ट मैं बता नहीं पाई थी, बाकी इसका रिज़ल्ट भी ओके ओके आया था। अभी बिल्कुल खांसी चल रही है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितने भी अच्छे से कोई भी टेस्ट लगा लूँ, उसमें मेरा रिज़ल्ट इतना कोई अच्छा आ ही नहीं पा रहा है। और मॉक में भी मेरा रिज़ल्ट इतना कम आ रहा है। एटलीस्ट अड्डा 24/7 पर तो मेरा रिज़ल्ट अच्छा आता था, क्योंकि ये थोड़ा इजी है यार। इतना इजी तो मैं कर ही सकती हूँ, मैं 6-7 महीने से पढ़ाई कर रही हूँ। उसके बाद भी मेरा जो अड्डा 24/7 पर रिज़ल्ट आया वो बहुत बुरा आया। और ये टॉपिक टेस्ट भी सबमिट नहीं हो रहे थे। उसके बाद मैंने ये बॉक्स बेस्ड पज़ल का जो लगाया था टेस्ट, वो भी सबमिट नहीं हो रहा था। ये मैंने स्मार्ट कीड़ा से पहले लगाया था, लेकिन क्या ही करूँ, कहीं का टेस्ट सबमिट नहीं हुआ मेरा। और फिर उसके बाद मैंने चेकलिस्ट सॉल्व की। इसी में मेरा मन आज का सबसे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें टाइम का प्रेशर नहीं होता है और मैं बीच में रुकना चाहूँ तो मैं रुक भी जाती हूँ, क्योंकि एकदम से मुझे इतनी ज़्यादा खांसी आ जाती है और सर दर्द करने लगता है ना, तो फिर बार बार ये जो टेस्ट होता है उसको पॉज करो, फिर से रिज्यूम करो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, बिना टाइमर वाली ही चीज़ अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने कल 2 चेकलिस्ट सॉल्व की थी, मतलब 2 मैथ्स की सॉल्व की थी मैंने और 2 रीजनिंग की थी। जिसको भी चेकलिस्ट चाहिए है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है लिंक टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लो। बहुत से लोग कमेंट करें डिस्क्रिप्शन में नहीं है, प्लीज़ जाके एक बार चेक करो। सो गाइस, अब अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।